अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदअु बिही आख़रीन। अस्माल्लाम इल्ले मित्र वरुण दिव्यानी धत्ता इल्ले वरुण राजा पूनर्दूदा हया मित्र अल्लाम इल्ले वरुण मित्रस्तजस्काम हो कारविंद्र महासुरिंद्र अल्लो ज्येष्ठम श्रेष्ठम परमं ब्रह्मन् अल्लो अल्लाम ओम अल्लाह इल्लल्लाह अनादि देव सौवा तरवंश्याम यदा यदा हि धर्मस्य गलानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परितराणाय साधूनां विनाशाय तदुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, all praise and thanks be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds, most gracious, most merciful, Master Day of Judgment. You do we worship and you will receive. Say Muhammad sallallahu alaihi wasallam, He is Allah, the one and only, Allah the eternal, Allah the absolute. He begat not, never is he begotten, and there is none like unto him. स्टेज पर उपस्थित मुअज़्ज़ज़ मुहतरम उलमाए किराम और काबिल कद्र सामिन इज़ाम पर्दा नशी मेरी माओं और बहनों, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों, चाहत का गुलदान बनाना है हमको। कहें इंशाअल्लाह। चाहत मतलब मोहब्बत। चाहत का गुलदान बनाना है हमको, दुनिया का सुल्तान बनाना है हमको इंशाअल्लाह। जहां हिंदू मुस्लिम एक साथ रहे ऐसा हिंदुस्तान बनाना है हमको, ऐसा हिंदुस्तान बनाना है हमको। दोस्तों बुजुर्गों, आपके गांव में, आपके दियार में पहली मर्तबा हाजिरी हुई है। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप हजरात हमारी बातों को ध्यान पूर्वक से गौर से सुनेंगे और इन बातों पर अमल करेंगे और इसको इंशाअल्लाह दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, है ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इसलिए कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। और दोस्तों, जिंदगी बेअमल हो तो जज्बात से क्या होता है, जमीन बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। अमल शर्त है तकमीले तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। तो इंशाअल्लाह अमल करेंगे ना, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो मैंने जो खुतबा मसनूना के बाद
अंतिम पुस्तक पवित्र कुरान की आयत तिलावत की है, सूरतुल बकरा की 208 नंबर ये आयत है दूसरे पारे की, जो हम सबका मालिक व खालिक है, परमेश्वर है, लॉर्ड है, गॉड है। उन्होंने कहा, ऐ ईमान वालों, इस्लाम के अंदर मुकम्मल दाखिल हो जाओ। ईमान वालों, दीन इस्लाम के अंदर कंप्लीटली परफेक्टली दाखिल हो जाओ पूरे तौर पर। ये न हो कि लिबास पोशाक से हम मुसलमान नजर ना आए, लिबास पोशाक से मुसलमान लग रहे हैं तो चेहरा हमारा मुसलमान वाला न हो, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत गायब हो, है कि नहीं। और अगर चेहरे पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो निशानी मौजूद है, दाढ़ी रखना जो वाजिब है दीन इस्लाम के अंदर वो मौजूद है, तो फिर सर के बाल उस तरह के न हो, या फिर क्या है कि पांव का नाखून बढ़ रहा हो, हाथ का नाखून बढ़ रहा हो, मुंह से बदबू आ रही हो, गंदगी फैली हुई हो, तो ये सब क्या है, दीन इस्लाम के खिलाफ है। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, है हरिपुर के नौजवानों, तमाम के तमाम अफरादों, सुनो इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे तौर पर आ जाओ, मुकम्मल दाखिल हो जाओ। और वो कैसे होगा, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा अंज़लल्लाह, कि जैसा कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, नाजिल फरमाया, कहा ईमान लाने के लिए, जिस तरीके से सहाबाए कराम का ईमान था, जिस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो शागिर्द थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका ईमान था, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान था, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान था, हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान था, हजरत खालिद सैफुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान था, हजरत अबू उबैदा, हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजमईन सबका ईमान था। उस तरह का ईमान अल्लाह ताला कह रहा है लाने के लिए, कमा उन्ज़िला, और जैसा कि कमा आमनन नास, जैसा कि तुमसे पहले लोगों ने ईमान कबूल किया था, ईमान लाए थे। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी पढ़िए कि उनको अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, उस जमाने का जो फिरौन नमरूद था और जो कुफ्र शिर्क की नजासत में डूबा हुआ था, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किस तरीके से सजा देते थे, रेत पर लिटा देते थे, पत्थर रख देते थे, गर्मी के अंदर धूप में छोड़ देते थे और इस तरीके से तरपाते थे। लेकिन हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या कहते थे, अहद अहद, कि अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह यकता है, अल्लाह अकेला है। और वही पैगाम हमारे हिंदू भाइयों का जो पहला कलीमा है, जिसको ब्रह्म सूत्र कहा जाता है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेह नास्ते किंचन एकम एवं अद्वितीयम, के लोगों सुनो, तुम्हारा ब्रह्म एक है, तुम्हारा खालिक एक है, तुम्हारा मालिक एक है, तुम्हारा पालनहार एक है, तुम्हारा परवरदिगार एक है, तुम्हारा रचयिता एक है, तुम्हारा क्रिएटर एक है। तो उस एक को मानना है। तो हजरत बिलाल क्या कहते थे, अहद अहद, के अल्लाह एक है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेह नास्ते किंचन, उसके अलावा कोई नहीं है, जर्रा बराबर कोई नहीं है। और ये जुर्वेद में कहा गया, नतस्या परतीम अस्ति यस्या नाम महद्दशा, कि वो परमेश्वर ऐसा है कि उसकी प्रतिमा नहीं है, उसका स्टेचू नहीं है, उसकी मूर्ति नहीं है, उसका फोटो नहीं है, उसका कोई इमेज नहीं है। ये मोबाइल 1973 में इजाद हुआ। मोबाइल कब बना? 1973 में। सबसे पहला 1 किलो 1 ग्राम का मोबाइल था, उसके अंदर फोटो नहीं खींचाता था, खाली बात होती थी।
फिर धीरे धीरे तरक्की होते होते अब मोबाइल क्या है कि बटन वाला बना, फिर इतनी तरक्की हुई कि बटन ही गायब हो गया, बगैर बटन ही के चल रहा है। आप मालूम है आगे क्या होगा। तो दोस्तों बुजुर्गों को कहने का मकसद ये है, और उससे पहले मोबाइल से पहले कैमरे से फोटो खींचा जाता था। कैमरे से खींचा जाता ना, 1816 ईस्वी के अंदर ये कैमरा बना फोटो खींचने के लिए, 1816 ईस्वी के अंदर। तो उससे पहले जाहिर सी बात है, अब हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी लाखों साल पहले थे, श्री कृष्ण जी लाखों साल पहले थे, और भी बहुत सारे चीजों के बारे में बताते हैं कि वो लाखों साल पहले थे। तो जाहिर सी बात है कि जब उस जमाने में मोबाइल नहीं था, कैमरा नहीं था, तो फोटो कैसे आया। और हमारे हिंदू भाइयों की किताब ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, सामवेद हो, 1131 वेद हो, धनुर्वेद हो, जितनी वेदें हैं और वेदांत हैं, जो उसके बाक़ियात हैं और जो उनकी तफसीर है, उनकी शरह है, उन तमाम में देख लीजिए तो ईश्वर के बारे में जो सही पैगाम है, सच्चा संदेश दिया गया, सत्य मार्ग का जो रास्ता बताया गया, वो यही बताया गया कि ईश्वर एक है, उसके अलावा कोई नहीं है, उसकी मूर्ति नहीं है, उसका स्टेचू नहीं है, उसका फोटो नहीं है, उसका कोई इमेज नहीं है। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्दशा, कि उसका नाम जपो, उसका नाम लो, हृदय में उसको बसाओ, उसको याद करना एक इबादत है। न ताने से न बाने से नहीं कारखाने से, न ताने से न बाने से नहीं कारखाने से, तसल्ली दिल को मिलती है सजदे में सर झुकाने से, तसल्ली दिल को मिलती है सजदे में सर झुकाने से। दोस्तों बुजुर्गों, तो एक ईश्वरवाद, और इसी को दीन इस्लाम के अंदर क्या कहा जाता है, तौहीद। एक ईश्वरवाद को क्या कहा जाता है, तौहीद। तौहीद के अंदर पक्का होना, तौहीद का बिल्कुल सच्चा होना, तौहीद को पूरे तौर पर मानना, ये हर मुसलमान के लिए जरूरी है। उलमाए किराम बैठे हुए हैं, अगर इंसान कुछ गुनाह कर ले लेकिन वो शिर्क न हो, कुछ इधर उधर का पाप हो जाए, वो शिर्क न हो, तो इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। तो अंतिम पुस्तक पवित्र कुरान के अंदर अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि मेरे बंदे, अगर तुम कोई गुनाह कर लेते हो, शिर्क नहीं करते हो, तो हम उसे जैसे चाहेंगे वैसे माफ कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि माफी कर दें, लेकिन माफ कर सकते हैं। लेकिन शिर्क ऐसा महापाप है, शिर्क की नजासत और गलाजत ऐसी गंदी है कि अगर एक बूंद भी किसी इंसान के दिल के अंदर वो नजासत है, तो ईश्वर उसको कभी माफ नहीं करेगा। He will not enter paradise, वो जन्नत के अंदर नहीं जा सकता है, वो जहन्नम के अंदर जाएगा। तो इसलिए शिर्क से बचना बहुत जरूरी है। और शिर्क की नफी सिर्फ कुरान और हदीस के अंदर नहीं है, बल्कि यही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 और श्लोक नंबर 9 के अंदर कहा गया, अनंतमः परम विशन्ति ये संभूति मुपास्ते ततो भूय युते तमो यः संभूतियामरतः। कि सुनो लोगों, जो कोई प्रकृति की पूजा करता है, अन प्रकृति की पूजा करता है, धरती की पूजा करता है, आकाश की पूजा करता है, चंद्रमा की पूजा करता है, सूरज और चांद की पूजा करता है, समुद्र और दरिया की पूजा करता है, दरख्त की पूजा करता है, सांप असदहा शेर की पूजा करता है, सब अंधकार में जा रहा है, जहन्नम में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? अंधकार में जा रहा है। तो लिहाजा अंधकार से अगर किसी को बचना है तो एक ईश्वर की पूजा करना है, एक ईश्वर के सामने माथा झुकाना है। धरती की पूजा मत करो, बल्कि जिसने धरती को बनाया उस ईश्वर की पूजा करो। चांद की पूजा मत करो, जो चांद को बनाया, चांद का खालिक व मालिक है, उसकी पूजा करो। दोस्तों बुजुर्गों, सूरज की पूजा मत करो, जो सूरज का खालिक है, सूरज का क्रिएटर है, उसकी पूजा करो। जो सितारे को बनाया उस
उसकी पूजा करो, सितारे की पूजा मत करो। उसी तरीके से आप दरिया और समुंदर की पूजा मत कीजिए। जो दरिया और समुंदर का रचयिता है, क्रिएटर है, खालिक को मालिक है, उसकी पूजा और प्रार्थना कीजिए। अल्लाह तस्जुदू लिशम्सी वला लिलकमर, कि कोई चांद सूरज और इस जैसी किसी चीज की कोई पूजा पाठ नहीं की जाएगी हो जिसमें इबादत का धोखा, मखलूक की वो ताज़ीम न कर, हो जिसमें इबादत का धोखा, मखलूक की वो ताज़ीम न कर। जो खास खुदा का हिस्सा है बंदों में उसे तकसीम न कर, जो खास खुदा का हिस्सा है बंदों में उसे तकसीम न कर। तो दोस्तों बुजुर्गों, जो अल्लाह तबारक व तआला का खास हिस्सा है कि उसको हम किसी और में तकसीम नहीं करें। सर को अल्लाह ताला ने सबसे ऊपर बनाया। सर को कहाँ बनाया? सबसे ऊपर बनाया। सबसे ऊपर क्यों बनाया? कि सबसे ऊपर वाले के सामने झुकेगा। किसके सामने झुकेगा? सबसे ऊपर वाले के सामने झुकेगा। नीचे नहीं बनाया कि नीचे वाले के सामने झुकेगा। तो सर को कहाँ झुकाना है? ऊपर वाले के सामने झुकाना है कि नहीं? सर कट सकता है लेकिन सर झुक नहीं सकता। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया, होती है क्या नमाज, बताया हुसैन ने सजदे में जाके सर को कटाया। हुसैन ने होती है क्या नमाज, बताया हुसैन ने सजदे में जाके सर को कटाया। हुसैन ने तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये पैगाम दे दिया कि किसी जालिम के सामने, किसी जाबिर के सामने, किसी अत्याचार करने वाले के सामने, किसी जुल्म सितम करने वाले के सामने और किसी दुराचार मनुष्य के सामने सर को नहीं झुकाया जा सकता है। सर झुकेगा सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर के सामने, एक अल्लाह के सामने। इसी को तौहीद कहा जाता है, इसी को एक ईश्वरवाद कहा जाता है। दोस्तों बुजुर्गों, अथर्ववेद में कहा गया स एषा एक विरदे का ईवा नमस्यो विक्ष्मीडया, कि सुनो वो ईश्वर एक है, एक ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। उसी के सामने अपने माथा को झुकाओ, किसी के सामने रुकू करो, उसी के सामने सजदा करो, उसी के सामने साष्टांग करो। सा अष्ट अंग। श्री रामचंद्र जी की जिंदगी को हमारे हिंदू भाई भी बयान करते हैं, लेकिन वो हकीकत तक नहीं पहुंचते, वो तह तक नहीं पहुंचते। श्री कृष्ण जी की जिंदगी को बयान करते हैं, लेकिन वो हकीकत तक नहीं पहुंच पाते। और उसी तरीके से जो मशहूर शख्सियतें हैं उसके बारे में बहुत सारी बातें वो लोग करते हैं, लेकिन हकीकत तक नहीं पहुंच पाते। दोस्तों बुजुर्गों, आप जब उठाएंगे एक किताब है जिसका नाम है हिंदू भाई कौन, तो उसके अंदर श्री रामचंद्र जी की पूरी कहानी मिलेगी आपको। उनकी माँ का नाम था श्रीमती कौशल्या। क्या नाम था? श्रीमती कौशल्या। तो उनको श्री रामचंद्र जी के नाम से बुलाया जाता था। राजा दशरथ का जो बेटा था श्री रामचंद्र जी, तो उनको पूरे नाम के साथ बुलाया जाता था। श्री के माना क्या होता है? श्री के माना होता है जनाब। श्री रामचंद्र जी, और चंद्र के माना होता है चांद, और जी जनाब ये अदब के लिए बोलते हैं। तो श्री रामचंद्र जी, और उसी को राम जो है ये ईश्वर का एक सिफाती नाम है। क्या है? जिस तरीके से इस्लाम के अंदर, कुरान और हदीस के अंदर लफ्ज़ अल्लाह, ये अल्लाह ताला का जाती नाम है। और उसके बाद अर्रहमान, अर्रहीम, अल करीम, अल मलिक, अल कुद्दूस, अस्सलाम, अल मुमिन, अल मुहैमिन, अल अजीज, अल जब्बार, अल मुतकब्बिर, अल खालिक, अल बारी, अल मुसव्विर, अल गफ्फार, अल कहार, अल वहाब, अल रज़्ज़ाक, अल फत्ताह, अल अलीम, अल काबिज, अल बासित, अल सबूर तक आपको 99 नाम मिल जाएंगे कुरान और हदीस के अंदर, मशहूर नाम। तो ये नाम सिफाती कहलाते हैं। तो उसी तरीके से हिंदू धर्म में भी बहुत सारी नाम जो है ईश्वर की विशेषता, उसकी सिफत बयान करने के लाई गई है। जैसे ब्रह्मा, ब्रह्मा के माना होता है खालिक, पैदा करने वाला। लेकिन क्या किया हमारे हिंदू भाइयों ने? उसी सिफत को एक मुजस्समे में ढाल करके और उसी में
क्या है कि मूर्ति बना डाली। ब्रह्मा उस ईश्वर का सिफाती नाम है, खालिक पैदा करने वाला, बनाने वाला। उसी तरीके से राम जो दुनिया की हिफाजत करने वाला हो, वे एक सिफाती नाम। वाह माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। हजरत ने बता दिया कि भाई मुकर्रिर को भी इनाम दिया जाता है, तो ये सिलसिला जारी रखें। अच्छी बात है कि नहीं? चलिए, जज़ाकुमुल्लाह। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, श्री रामचंद्र जी। तो राम ये हिंदू भाइयों की किताब में ईश्वर का एक सिफाती नाम है, जिसका आप तर्जुमा करेंगे उर्दू के अंदर तो जैसे कहते हैं जनाब बदरुल हक। बद्र के माने क्या होता है? चांद। हक ये अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम है। जनाब कमरुल हक, कमर के माने क्या होता है? चांद। और हक क्या है? ये अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम है। तो उसी तरीके से उनका नाम था। और यही वजह है कि जब हनुमान जी 14 साल के लिए श्री रामचंद्र जी के साथ, वो भी वनवास ले लिए थे, उनकी खिदमत करते थे और जंगल में रहते थे। राजा दशरथ अपने कोई और बेटा को राजपाट बादशाहत देना चाहते थे, तो इनको अलग कर दिए, वनवास का ऑर्डर जारी कर दिए, ये वनवास ले लिए। तो उनसे पूछा श्री रामचंद्र जी से हनुमान जी ने कि ये बताइए कि मैं किसकी भक्ति करूं, मैं किसकी इबादत करूं, आपकी पूजा करूं या किसी और की करूं? तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं राम रामाय नमस्ति, कि सुनो, जो राम का भी राम है उस ईश्वर की भक्ति करो। किसकी भक्ति करो? जो राम का भी राम है उस ईश्वर की भक्ति करो, उस खालिक को मालिक की पूजा और पाठ करो, मेरी इबादत मत करो। और जब सीता जी, श्रीमती सीता जी आई थी और राम जी के पांव पर गिर करके सजदा करने लगी, तो श्रीमती सीता जी को भी कहा कि खबरदार, मेरे सामने सजदा मत करो, उस ईश्वर के सामने सजदा करो, उस अल्लाह के सामने सजदा करो, उस लॉर्ड और गॉड के सामने सजदा करो। यही वजह है कि जब हमारे हिंदू भाई मंदिर में जाते हैं तो आंख बंद कर लेते हैं मूर्ति के सामने। क्या कर लेते हैं? आंख बंद कर लेते हैं। अगर मूर्ति की पूजा करना होता तो आंख बंद करने की जरूरत नहीं होती। तो हिंदू भाई भी जानते हैं कि हमको असल किसकी तरफ ध्यान लगाना है? ऊपर वाले की तरफ, एक ईश्वर की तरफ। इसलिए वो भी क्या है, वहां आंख बंद कर लेते हैं। दोस्तों बुजुर्गों, तो यही पैगाम दिया गया। फिर हनुमान जी ने पूछा कि इबादत का तरीका क्या होगा, मैं भक्ति कैसे करूंगा? तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सुनो, प्रथमा तारका चैवा द्वितीया डनमुच्यते तृतीया कोमलाकारका चतुर्थ अर्ध चंद्रका पंच बिंदु संयुक्त ओम नित्य ज्योतिरुका। किताब का नाम है श्री राम तत्व अमृत। क्या नाम है किताब का? श्री राम तत्व अमृत की किताब का नाम है। उसके अंदर ये श्लोक लिखा हुआ है। दोस्तों बुजुर्गों, तो क्या कहा श्री रामचंद्र जी ने कि सुनो, पहले नंबर पर सीधे खड़े हो जाओ। भक्ति के लिए क्या करो? पहले नंबर पर सीधे खड़े हो जाओ। उसके बाद चांद की तरह घूम जाओ, यानी रुकू करो। उसके बाद अल्लाह के वलियों की तरह बैठ जाओ और साष्टांग करो। अष्ट अंग यानी 8 अंगों से ईश्वर की भक्ति करो, यानी सजदा करो। क्या करो? सजदा करो। अब एक आदमी बहुत जो है मतलब साइंस की बात करता था, तो एक मर्तबा देखा उसको कि वो सर को नीचे रखे हुआ है और पांव को ऊपर रखे हुआ है। वो क्या कर रहा है? सर को नीचे रखे हुआ है और पांव को ऊपर रखे हुआ है, ऊपर किए हुआ है। तो उससे पूछा गया कि आप बहुत साइंस की बात करते तो ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो कहा असल में साइंस में है कि इंसान का सर तो ऊपर होता है तो उसमें खून नहीं जाता है, तो खून नहीं जाता है तो इंसान का दिमाग भोता हो जाता है। तो मैं भोता दिमाग को तेज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? दिमाग को तेज कर रहा हूं। आजकल बहुत सारे नौजवान दिमागीन खाते हैं और क्या क्या चीजें खाते हैं दिमाग तेज करने के लिए।
तो उस आलिम दीन ने बताया कि अगर आप मुसलमान हो जाते और दीन इस्लाम को कबूल कर लेते तो आपको उल्टा लटकने की जरूरत नहीं थी, बल्कि आपको अल्लाह ताला ऐसी इबादत की तौफीक देता कि ना मालूम कितनी मर्तबा आपका सर नीचे हो जाता और आपके दिमाग में खून पहुंच जाता। और वो हालत क्या होती है? सजदे की हालत होती है। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। दोस्तों बुजुर्गों, तो वो कौन हालत होती है? सजदे की हालत होती है कि नहीं? कि सजदे की हालत में इंसान का सर नीचे होता है और उसके दिमाग के अंदर खून पहुंचता है। तो ये एक किताब है द कुरान अल्टीमेट मेडिसिन, उसके अंदर लिखा हुआ है मेरिकल, द कुरान अल्टीमेट मेरिकल। उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये जो मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का बदला हुआ नाम है। मेडिकल साइंस क्या है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का बदला हुआ नाम मेडिकल साइंस है। इसलिए कि जो कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, जो कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखा दिया, आज दुनिया लाखों डॉलर खर्च करके, माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। दोस्तों बुजुर्गों, तो आज दुनिया लाखों डॉलर खर्चा करके वहां तक पहुंच रही है और उस सुन्नत है और दुनिया वाले को बता रही है कि ये चीज फायदे की है, ये चीज नुकसान की है। हालांकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले उम्मत को समझा दिया था, उम्मत को बता दिया था कि कैसे क्या करना है, कैसे इबादत करना है, कैसे सोना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। और बाज़ाब्ता अल्लाह ताला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज़े जिंदगी को इबादत करार दिया। इबादत करार दिया कि नहीं दिया? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। ये आप देखें 21वां पारा सूरतुल अहज़ाब और 21वां पारा का 19वां सफ़ा है। हाफ़िज़ कुरान के मुताबिक 19वां सफ़ा बिल्कुल आखिरी में, लास्ट में ये आयत आपको मिल जाएगी कि पूरी दुनिया के इंसानों के लिए जो आइडियल और मॉडल है, महापुरुष है, जिसकी आदमी इत्तिबा कर सकता है, वो कौन है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कल की अवतार है, नरा शम्स है और अंतिम महाऋषि है वो। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले इस बरेलवी आलिम के बकवास को सुनिए, फिर एक शेर लास्ट में।